नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको राजा ययाति की कथा बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत की एक पौराणिक कथा है। अमरावती में चंद्रवंश के राजा नहुस हुआ करते थे। राजा नहुस के 6 पुत्र थे, अयाति, ययाति, संयाति, याति, वियाति और कीर्ति थे। ययाति प्रारंभ से ही विराट स्वभाव के थे, अतः महाराज नहुस ने अपने द्वितीय पुत्र ययाति को उत्तराधिकारी घोषित कर राजगद्दी पर बिठा दिया। उसके उपरांत राजा ययाति का विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ और उनकी सखी शर्मिष्ठा दासी के रूप में उनके साथ आई। शर्मिष्ठा भी राजभवन में रहकर देवयानी और महाराज की सेवा करने में लग गई। आगे चलकर राजा ययाति शर्मिष्ठा की सुंदरता पर मोहित हो गए। उससे याचना पूर्वक उनसे ऋतुकाल में पुत्र रत्न प्राप्त करने की कामना की। इस बात के लिए राजा ययाति ने पहले ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य से यह प्रतिज्ञा की थी कि वह देवयानी के अलावा किसी पराई नारी पर दृष्टि नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने शर्मिष्ठा के प्रस्ताव को स्वीकार किया और उससे समागम करके 3 वर्ष में 3 पुत्र रत्न प्राप्त किए। जब यह बात देवयानी को पता चली तो उसने अपने पिता गुरु शुक्राचार्य को यह बात बता दी। राजा ययाति द्वारा अपनी प्रतिज्ञा तोड़े जाने पर शुक्राचार्य ने उन्हें शुक्रहीन अर्थात वृद्धत्व का श्राप दे डाला। अब महाराज की सारी शक्तियाँ छिन चुकी थी। देवयानी से 2 पुत्र और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र होने के बाद भी महाराज की वासना ज्यों की त्यों बनी हुई थी। अपने यौवन के छिन जाने से महाराज ययाति बड़ी पीड़ा एवं काम विपाशा के दौर से गुजर रहे थे। वासना ने उनके मन पर इस तरह डेरा जमा रखा था कि उन्हें राजकाज भी नहीं सूझ रहा था। लेकिन श्राप के कारण वृद्ध बने ययाति भीतर ही भीतर अपनी मौत का मातम मना रहे थे। तभी एक दिन यमराज ने उनके द्वार पर दस्तक दी। उनकी आंखें खुली तो देखा सामने यमराज बोल रहे हैं कि महाराज ययाति, तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, पर लोक गमन की तैयारी कर लो। यह बात सुनकर ययाति बौखला उठा। उसको कुछ ना सूझा। वह यम से जीवन की याचना करने लगा, अनुनय विनय करने लगा। ययाति बोला, हे यम, आप तो जानते हैं मेरी श्राप के कारण यह दशा हुई है। कृपया कर आप मुझे जीवन दान दें। अभी मेरी सारी इच्छाएं जरूरी हैं। आखिर ययाति की जीवन याचना मानकर यम बोले, ऐसा नहीं हो सकता ययाति। हर मनुष्य के जीवन का एक निश्चित समय होता है। उस आयु भोग के बाद सबको विदा होना पड़ता है, यही शाश्वत नियम है। ययाति गिड़गिड़ा कर बोला, हे प्रभु, सभी पृथ्वीवासियों की मृत्यु आपके अधीन है। आप काल के भी महाकाल कहे जाते हैं। यदि आप कृपा करें तो मेरा जीवन संभव है। राजा के बहुत अनुनय विनय करने पर यमराज मान गए। उन्होंने ययाति के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हे राजन, एक उपाय है। यदि तुम्हारे पुत्रों में से कोई अपना यौवन प्रदान करे तो तुम सुखपूर्वक जीवित रहकर अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। यह सुनकर भोग विलास से लिप्त मन का गुलाम ययाति निर्लज होकर अपने पुत्रों से यौवन की याचना करने लगा। अधिकांश पुत्रों ने अपनी इस अवस्था में वासना से वशीभूत पिता को धुतकार कर पुत्रों ने अपना यौवन देने से मना कर दिया। किंतु राजा ययाति की दासी शर्मिष्ठा के सबसे छोटे पुत्र गुरु को अपने पिता की इस अवस्था पर दया आ गई। उसने आगे बढ़कर अपने पिता से भक्ति दिखाई। अपना यौवन देने के लिए वह तैयार हो गया। गुरु के त्याग को देखकर यमराज को आश्चर्य हुआ तो उन्होंने उसका कारण पूछा तो गुरु बोला, संसारी का शक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अपने पिता की इस अवस्था को देख सकता हूँ और यह दशा मेरी भी हो सकती है। गुरु की दूरदर्शिका को देखकर यम ने उसे जीवन मुक्ति का आशीर्वाद दिया और ययाति को 100 वर्ष की आयु प्रदान की। 100 वर्ष के बाद यमराज जब फिर ययाति के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि राजा ययाति और कई रानियां और सैकड़ों बच्चा पैदा करने के बाद भी
तृप्त दिखाई दिए। ययाति ने फिर से वही अतृप्त इच्छाएं पूरी करने के लिए जीवन दान की याचना की। यमराज ने फिर से वही प्रस्ताव रखा। इस बार भी ययाति ने अपने पुत्रों में से वासना और भोगों की पूर्ति के लिए आयु और भोग की याचना की। पैदा हुए पुत्रों में से फिर से एक पुत्र ने अपनी आयु और भोग अपने पिता को दान देना श्रेयकर समझा। दोस्तों, इसी तरह से यह प्रसंग 10 बार वर्णित हुआ और राजा ययाति अपने 10 पुत्रों के यौवन से 100 करके 1000 वर्ष तक जीवित रहे और संसारिक वासनाओं के भोग में लिप्त रहे। और जब राजा ययाति 1000 वर्ष तक भोग विलास में लिप्त रहने के बाद भी ययाति को कोई तृप्ति नहीं मिली तो विषय वासना से उनको घृणा हो गई। जब अंतिम बार यमराज का आगमन हुआ तब राजा ययाति ने पश्चाताप व्यक्त करते हुए यम देवता से कहा, भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता, तपो न तपता वैमेव तपता, कालो न यातो वैमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। अर्थात भोगों को हमने नहीं भोगा बल्कि भोगों ने हमें भोग लिया है। हमने तप नहीं किया बल्कि हम स्वयं ही तृप्त हो गए। काल समाप्त नहीं हुआ बल्कि हम ही समाप्त हो गए और तृष्णा की झीरम नहीं हुई बल्कि हम ही झिर्म हो गए। हे देव, भोग और वासनाओं के चक्र में फंसकर मैंने अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ बर्बाद कर दिया है। इस तरह से राजा ययाति ने अपनी बची हुई आयु को अपने पुत्र गुरु को लौटाकर वन में तपस्या करने चला गया। तो दोस्तों, यह थी राजा ययाति की कथा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका तहे दिल से धन्यवाद।